बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब देश के एक छोटे शहर में लोग तिजारत और पढ़ाई दोनों में आगे थे। रात में चांद की रोशनी में शहर की ऊंची इमारतें बहुत खूबसूरत लगती। दिन में बाजारों में लोगों की भीड़ होती और आसपास फैली रेत देखकर हर कोई हैरान रह जाता। यह शहर सफर करने वाले काफिलों के लिए आराम करने की जगह था और यहाँ हर नए मुसाफिर का खुशी से इस्तकबाल किया जाता। इस शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम साद था। साद की उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी। कद दरमियाना, चेहरा गोल और आंखों में हमेशा मदद करने का जज्बा नजर आता था। अपने वालिद की वफात के बाद वह अपनी मां और छोटी बहन का एकमात्र सहारा था। साद के पास कोई दौलत नहीं थी, मगर उसके पास एक चीज थी जो किसी दौलत से कम नहीं थी, अच्छे अखलाक। साद रोज सुबह जल्दी उठता, नमाज फज्र अदा करता और फिर अपनी छोटी सी दुकान पर जाता जहां वह खुशबूदार तेल बेचता था। उसकी दुकान बाजार के एक कोने में थी जहां से गुजरने वाले मुसाफिर अक्सर ठहरते थे। साद की खासियत यह थी कि वह हर मुसाफिर से खुश अखलाकी से पेश आता, कभी किसी को मायूस नहीं करता और अक्सर मुहताज लोगों को मुफ्त में तेल दे देता। एक दिन गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान पर आग बरसाता महसूस हो रहा था। साद अपनी दुकान पर बैठा था कि उसने देखा एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ बाजार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था और आंखों से थकान साफ झलक रही थी। वह किसी काफिले से बिछड़ा हुआ लगता था। साद फौरन उठकर उस बूढ़े शख्स की तरफ बढ़ा। बाबा, आइए बैठिए। साद ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी दुकान की छांव में बिठाया। पानी पीजिए और आराम कीजिए। साद ने उसे पानी पेश किया और फिर अपने घर से खाना लाने के लिए अपने साथी को भेजा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूं, बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। मैं एक काफिले के साथ सफर कर रहा था, लेकिन रेगिस्तान में रास्ता भटक गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न पैसे न खाना। अल्लाह तुम्हें जुझाए ये खैर दे। साद ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा घर आपका घर है। साद ने उस बूढ़े मुसाफिर को कई दिन अपने घर में रखा, उसकी खिदमत की, उसे खिलाया पिलाया और उसका इलाज करवाया। जब बूढ़ा स्वस्थ हुआ तो उसने साद को दुआएं दी और एक छोटी सी पोतली साद के हवाले की। बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं सिवाय इसके। यह एक कदीम नक्शा है जो मेरे खानदान में नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। साद ने नक्शा खोला और हैरानी से देखा। यह एक खजाने का नक्शा था जिस पर लिखा था कि शहर से 2 दिन की मसाफत पर एक पहाड़ी में एक गुफा है जहां बड़ा खजाना छुपा हुआ है। साद ने मुस्कुराकर नक्शा वापस करना चाहा। बाबा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन बूढ़े ने जोर दिया और साद को नक्शा रखने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिन बाद साद की छोटी बहन गंभीर बीमार पड़ गई। हकीम ने बताया कि उसका इलाज सिर्फ ऐसी जड़ी बूटी से मुमकिन है जो दूर के पहाड़ों में मिलती है। साद के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उसकी बहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तब उसे अचानक वह नक्शा याद आया। साद ने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैं कल सफर पर निकल रहा हूं, अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता दिखा दिया है। उसने नक्शे की बात बताई और अपनी बहन के इलाज का वादा किया। उसकी मां परेशान हो गई। बेटा, यह खतरनाक सफर है, रेगिस्तान, पहाड़, लुटेरे। लेकिन साद का फैसला पक्का था। अगली सुबह वह थोड़ा सा सामान और नक्शा लेकर निकल पड़ा। यह नहीं जानता था कि आगे क्या मुसीबतें उसका इंतजार कर रही हैं। साद ने अपनी मां और बीमार बहन से रुखसत होकर सफर शुरू किया। उसके पास थोड़ा सा खाना, एक मश्क पानी और वह कीमती नक्शा था। सूरज निकलते ही शहर की दीवारों से बाहर निकलकर वह रेगिस्तान की तरफ बढ़ा। उसे यकीन था कि अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर करेंगे, मगर दिल में खौफ भी था। पहले दिन का सफर आसान रहा। साद ने छोटे छोटे पहाड़ों और रेगिस्तानी रास्तों को पार किया। शाम होते ही उसने एक खजूर के पेड़ के नीचे पड़ाव किया और नक्शे का दोबारा मुताला किया। नक्शे में लिखा था कि खजाना 7 पत्थरों वाली पहाड़ी पर है, जहां पहुंचने के लिए बादलों की वादी से गुजरना होगा। दूसरे दिन सूरज तेज था, गर्मी बढ़ती जा रही थी। साद के पानी की मश्क आधी खाली हो चुकी थी। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? उसने खुद से पूछा और आसमान की तरफ देखा। अचानक आसमान पर काले बादल छाने लगे और हवा तेज हो गई। रेगिस्तान में तूफान आने की निशानियां थीं। साद के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वह वापस मुड़ जाता या आगे बढ़ता जहां तूफान उसका इंतजार कर रहा था। मेरी बहन को मेरी जरूरत है, उसने सोचा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रेत का तूफान शुरू हो गया। आंखें खोलना मुश्किल हो गया, सांस लेना दुश्वार हो गया। साद ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया और घुटनों के बल चलने लगा। तूफान इतना तेज था कि दिन में भी अंधेरा छा गया। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ए मुसाफिर, इधर आओ। साद ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक चट्टान के नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी है। बेटे, जल्दी आओ, ये तूफान तुम्हें निगल लेगा, बूढ़ी औरत ने कहा। साद फौरन उसकी तरफ बढ़ा। चट्टान के नीचे एक गुफा था जहां तूफान का असर कम था। वह बूढ़ी औरत उम्म खलील थी, जो अकेली इस सहारा के किनारे रहती थी। क्या तुम पागल हो जो इस तूफान में बाहर आए? उम्म खलील ने पूछा। साद ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी बीमार बहन की, बूढ़े मुसाफिर की और नक्शे की। उम्म खलील ने बड़े गौर से सुना और फिर संजीदगी से कहा, बेटे,
जिस खजाने की तलाश में तुम हो वह मौजूद तो है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। बादलों की वादी में खतरनाक डाकू रहते हैं जिन्होंने कई मुसाफिरों को लूटा है। साद का चेहरा परेशानियों से भर गया। क्या मैं अकेला वहां जा सकता हूं? उसने पूछा। उम्मे खलील ने जवाब दिया, मुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मेरा बेटा इमाद कल वापस आएगा, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। साद ने आह भरी, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी बहन मर रही है। तूफान रात भर चलता रहा। साद ने उम्मे खलील के गुफा में पनाह ली। रात को उसे ख्वाब में बूढ़ा मुसाफिर दिखा जो मुस्कुरा रहा था। हिम्मत न हारो साद, तुम्हारी नेकी का बदला अल्लाह देगा। साद चौंक कर उठा और देखा कि तूफान रुक चुका था। सुबह हो रही थी और गुफा के बाहर एक ऊंट खड़ा था। यह ऊंट कहां से आया? साद ने हैरानी से पूछा। उम्मे खलील ने कहा, यह मेरे बेटे का ऊंट है जो तूफान से पहले गुम हो गया था। शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। साद ऊंट को देखकर सोचने लगा। उसका दिल कह रहा था कि यह अल्लाह की मदद है, लेकिन सामने खतरनाक डाकुओं से भरी वादी थी जहां शायद उसकी जान भी जा सकती थी। क्या वह आगे बढ़े या वापस लौटे? साद ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं वापस नहीं जा सकता, मेरी बहन को मेरी जरूरत है। उसने उम्मे खलील का शुक्रिया अदा किया और ऊंट पर सवार हो गया। उम्मे खलील ने उसे थोड़ा सा खाना और पानी दिया और कहा, बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बादलों की वादी से गुजरते वक्त सूरज डूबने से पहले निकल जाना। साद सहरा में आगे बढ़ा, नक्शे को देखते हुए रास्ता तलाश करता रहा। दोपहर तक वह पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गया जहां हवा ठंडी थी। दूर से बादलों की वादी नजर आने लगी जहां हमेशा कम ऊंचाई पर बादल छाए रहते थे। साद के दिल की धड़कन तेज हो गई। डाकुओं का खतरा करीब आ रहा था। जैसे ही वह वादी के करीब पहुंचा, ऊंट अचानक रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। साद ने कितनी कोशिश की, लेकिन ऊंट टस से मस नहीं हुआ। उसे उम्मे खलील की बात याद आई कि यह जानवर खतरे को सूंघ लेते हैं। साद ऊंट से उतर गया और पैदल चलने लगा। ऊंट को एक चट्टान से बांध दिया। वादी में दाखिल होते ही सर्दी बढ़ गई। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। रास्ता मुश्किल से नजर आ रहा था। साद बहुत एहतियात से कदम बढ़ा रहा था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे पनाह ली और देखा कि 4 मसलह आदमी आपस में बात कर रहे थे। अभी तक कोई मुसाफिर नहीं आया। तूफान ने सब रास्ते बंद कर दिए हैं, एक डाकू ने कहा। दूसरा बोला, चलो वापस चलते हैं, आज कुछ नहीं मिलेगा। वे दोनों वादी से निकलकर पहाड़ की तरफ चले गए। साद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, आपने तूफान के जरिए मुझे बचा लिया। साद ने एहतियात से आगे बढ़ना शुरू किया। वादी लंबी और पेचीदा थी। कहीं कहीं मुसाफिरों के शव और लूटे हुए सामान नजर आ रहे थे। साद के दिल में डर पैदा हो गया। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने शुरू किए। नक्शे के मुताबिक वादी के दूसरे सिरे पर 7 पत्थरों वाली पहाड़ी थी जहां खजाना छुपा था। अचानक साद का पांव फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिर गया। गिरते वक्त उसने या अल्लाह पुकारा और एक झाड़ी को पकड़ लिया। वह उधर लटका हुआ था। नीचे गहरी खाई थी। उसके हाथ धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। उसने दुआ करना शुरू किया, या अल्लाह, मेरी बहन की खातिर मुझे बचा ले, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूं। जैसे ही उसका हाथ छूटने वाला था, उसे कोई रस्सी नीचे लटकती हुई महसूस हुई। हैरानी से उसने देखा कि यह बैल की लंबी रस्सी थी जो शायद डाकुओं का छोड़ा हुआ सामान था। साद ने जल्दी से रस्सी पकड़ ली और अपने आप को ऊपर खींचा। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे बचा लिया। उसने आंखें बंद करके शुक्रिया अदा किया। शाम होने से पहले साद वादी से निकल चुका था। 7 पत्थरों वाली पहाड़ी सामने नजर आ रही थी। उसके दिल में उम्मीद जगी, मगर अब उसके पास खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। रात होने लगी थी और आसमान पर सितारे चमकने लगे थे। साद ने एक चट्टान के नीचे पनाह ली और सोने की कोशिश की। नींद में उसे फिर वही बूढ़ा मुसाफिर दिखाई दिया। साद, तुम करीब पहुंच गए हो, लेकिन अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ। सुबह होते ही साद 7 पत्थरों वाली पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसे याद आया कि नक्शे में लिखा था कि खजाने तक पहुंचने के लिए एक पहेली हल करनी होगी। उसने हिम्मत के साथ कदम बढ़ाए, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। साद पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक गया था। उसका गला सूख चुका था और पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो चुकी थी। आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था और 7 पत्थरों की पहाड़ी जैसे और भी ऊंची होती जा रही थी। या अल्लाह, मुझे ताकत दे, साद ने कमजोर आवाज में दुआ की और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया जहां 7 बड़े पत्थर दायरे में रखे हुए थे। नक्शे में लिखा था कि इन पत्थरों के बीच खजाना है, लेकिन कैसे? साद ने चारों तरफ देखा। कहीं कोई गुफा या दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। उसने पत्थरों को हिलाने की कोशिश की, मगर वे बहुत भारी थे। साद बेबस होकर बैठ गया। आंखों में आंसू आ गए। इतनी मुश्किलें सहकर यहां पहुंचा और अब क्या यह सब बेकार था? उसके दिमाग में अपनी बीमार बहन की तस्वीर घूम रही थी। वह हर लम्हा कमजोर होती जा रही होगी। अगर वह खाली हाथ लौटा तो उसकी बहन। साद इस ख्याल से कांप उठा। शाम हो गई। साद पहाड़ी पर अकेला था। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे चमकने लगे थे। क्या मैं गलत था? क्या यह सफर बेकार था? वह सोचता रहा। प्यास से उसका गला सूख रहा था। कमजोरी से आंखें बंद होने लगी थी। उसे लगा
कि अब वह मर जाएगा। साद। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। साद ने आंखें खोली और देखा कि वही बूढ़ा मुसाफिर सामने खड़ा है जिसे उसने अपने घर में पनाह दी थी। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? साद ने कमजोर आवाज में पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, नेकी का बदला अल्लाह हमेशा देता है। बूढ़ा पत्थरों के पास गया और बोला, देखो साद, हर पत्थर पर कुछ लिखा है। साद ने गौर से देखा। हर पत्थर पर सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, पेड़ और परिंदे के निशान बने थे। ये कायनात की निशानियां हैं, इन्हें सही तरतीब में रखो तो राज खुलेगा, बूढ़े ने कहा और अचानक गायब हो गया। साद हैरान रह गया, क्या यह ख्वाब था या हकीकत? लेकिन अब उसका दिल उम्मीद से भर गया था। उसने पत्थरों को दोबारा गौर से देखा। कायनात की तरतीब, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, पेड़, परिंदे। उसने सोचा और फिर याद आया कि कुरान में कायनात की तख्लीक की तरतीब बताई गई है। सारी रात साद ने पत्थरों को देखते हुए गुजारी, प्यास और भूख भूल गया। सुबह होते ही उसने पत्थरों को कुरान में बताई गई तख्लीक की तरतीब में लगाना शुरू किया। जब आखिरी पत्थर अपनी जगह रखा, जमीन कांपने लगी और पत्थरों के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पत्थरों के बीच जमीन खुल गई और एक सीढ़ी नजर आई जो नीचे एक गुफा की तरफ जाती थी। साद ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और नीचे उतरना शुरू किया। गुफा में दाखिल होते ही उसे चारों तरफ सोने चांदी के सिक्के और कीमती पत्थर नजर आए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बहन बच जाएगी। साद ने जल्दी से अपने कपड़े में कुछ सिक्के और एक कीमती पत्थर बांधा जो इलाज के लिए काफी होंगे। उसने गुफा से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन अचानक गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। या अल्लाह, उसने चीख कर कहा। पूरा गुफा हिलने लगा, रास्ता बंद होने लगा। क्या साद इस खजाने के साथ यहीं दफन हो जाएगा? और उसकी बीमार बहन? अल्लाह मुझे बचा ले। उसने आंखें बंद करके दुआ की और उसी वक्त अल्लाह की रहमत बरसने लगी। साद गुफा में चारों तरफ पत्थर गिरते देख चौंक गया। धूल उड़ने लगी और उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। वह अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागा। अचानक उसका पांव फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से पकड़ा हुआ खजाना बिखर गया। तभी एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और गुफा का हिलना रुक गया। साद ने आंखें खोली और देखा कि सामने एक दरवाजा खुल गया है जहां से रोशनी आ रही थी। वह हैरानी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पार एक बड़ा कमरा था जहां खजाने के बजाय किताबों की अलमारियां थीं। यह क्या है? साद ने हैरानी से सोचा। इस कमरे में कोई सोना चांदी नहीं थी। कक्ष के बीच में एक पत्थर पर एक किताब रखी हुई थी। साद उस किताब के पास गया और देखा कि उस पर लिखा है हिकमत का खजाना। उसने किताब खोली तो उसमें कदीम तभी इलाज लिखे थे। पहले पन्ने पर दर्ज था, जिस मर्ज का इलाज दुनिया में नहीं, उसका इलाज यहां है। साद की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली खजाना यही किताब है, न कि सोना चांदी। उसने तुरंत उस पन्ने को खोला जहां बुखार और कमजोरी के इलाज लिखे थे। वहां उसकी बहन की बीमारी का इलाज लिखा था, एक खास पौधा जिसका रस शफा की बूटी कहा जाता था और जो इसी पहाड़ी पर उगता था। साद किताब लेकर बाहर निकला तो देखा कि आसमान पर सूरज चमक रहा है। उसने पूरी पहाड़ी छान मारी और आखिरकार वह पौधा मिल गया जो किताब में बताया गया था, छोटे नीले फूलों वाला एक पौधा। साद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पौधे को जड़ समेत उखाड़ लिया। अब उसे वापस लौटना था, लेकिन वापसी का सफर आसान नहीं था। साद ने पहाड़ी से उतरना शुरू किया तो देखा कि आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। दोबारा तूफान, उसने सोचा और जल्दी से कदम बढ़ाए। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो घायल हालत में पड़ा था। यह एक डाकू था जो लड़ाई में घायल हो गया था। साद के सामने सवाल आया कि क्या वह रुके या नहीं। अगर मैं रुका तो मेरी बहन का वक्त निकल जाएगा और अगर नहीं रुका तो यह आदमी मर जाएगा। उसने आसमान की तरफ देखा और फैसला कर लिया, मैंने बूढ़े मुसाफिर की मदद की थी, अल्लाह ने मुझे यह खजाना दिया, अब मुझे इस घायल की मदद करनी चाहिए। साद ने अपना पानी उस घायल आदमी को पिलाया और उसके जख्म बांधे। मैं डाकू फहद हूं, उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। मैंने बहुत लोगों को लूटा है, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया। डाकू की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें क्या दूं? साद ने मुस्कुराकर कहा, बस अल्लाह से तौबा करो और आगे किसी मुसाफिर को तकलीफ मत देना। फहद ने हैरानी से साद को देखा। तुम कौन हो? उसने पूछा। साद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, बूढ़े मुसाफिर से लेकर खजाने तक। फहद धीरे धीरे उठा और बोला, मैं जानता हूं वह बूढ़ा कौन था। वह शेख अब्दुल रहमान थे, एक बड़े आलिम जो लोगों को आजमाते थे। कहते हैं वे उलामाओं में से थे और जो उनकी मदद करता अल्लाह उसकी मदद करता। साद हैरान रह गया। क्या वह बूढ़ा मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वली था? क्या उसके साथ यह सब एक इम्तिहान था? डाकू, फहद ने साद का हाथ पकड़ा। मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचाऊंगा, मेरा घोड़ा पास ही है। साद ने आसमान की तरफ देखा जहां तूफान करीब आ रहा था। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। क्या अल्लाह उसकी बहन को बचा पाएगा? तूफान आने से पहले फहद ने साद को अपने घोड़े पर बैठाया और तेजी से शहर की तरफ चल पड़े। फहद रास्ता जानता था और उसने ऐसा रास्ता चुना जहां तूफान का असर कम था। 2 दिन में वे शहर पहुंच गए, जबकि साद को अकेले वापस आने में हफ्ता लगता।
साद के दिल में उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। या अल्लाह, मेरी बहन को बचा लेना। शहर पहुंचते ही साद सीधा अपने घर की तरफ भागा, हिकमत की किताब और शफा की बूटी हाथ में लिए हुए। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे देखा और रोते हुए गले लगा लिया। साद, मैंने सोचा था तुम खो गए हो, साद ने पूछा। अम्मी, मेरी बहन। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। वह जिंदा है लेकिन बहुत कमजोर है। साद तुरंत अपनी बहन के कमरे में गया। वह पीली पड़ चुकी थी, आंखें बंद थीं और सांस धीरे धीरे चल रही थी। साद ने किताब में लिखी हिदायतों के मुताबिक शफा की बूटी का रस निकाला और उसे पानी में मिलाकर अपनी बहन को पिलाया। रात भर वह अपनी बहन के पास बैठा रहा, दुआएं करता रहा और हर 2 घंटे बाद दवा देता रहा। सुबह हुई तो साद की बहन ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर रंग वापस आने लगा। भाई, आप वापस आ गए, उसने कमजोर आवाज में कहा। साद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हाँ, मैं वापस आ गया हूं और अल्लाह की मेहरबानी से तुम ठीक हो जाओगी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी बहन की सेहत बेहतर होती गई और 1 हफ्ते में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। डाकू फहद ने भी अपनी जिंदगी बदल ली। उसने डाकूगरी छोड़ दी और साद की दुकान पर काम करने लगा। उसने अपने साथी डाकुओं को भी समझाया और वे सब व्यापार करने लगे। बादलों की वादी में अब मुसाफिर बेखौफ यात्रा करने लगे और लोग इस बदलाव पर हैरान थे। डाकू फहद अक्सर कहता, यह सब साद की बरकत है, उसने मेरी जान बचाई जब मैं मरने वाला था। एक दिन साद अपनी दुकान पर बैठा था कि एक काफिला शहर में दाखिल हुआ। काफिले के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति था, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। साद ने उसे देखते ही पहचान लिया, वही बूढ़ा मुसाफिर जिसे उसने पनाह दी थी। साद दौड़कर उसके पास गया। बाबा, आप? मैंने सोचा था आप। बूढ़े ने मुस्कुराकर साद को गले लगा लिया। मैं शेख अब्दुल रहमान हूं और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। शेख अब्दुल रहमान ने बताया, मैं हर साल एक नेक दिल इंसान का इम्तिहान लेता हूं, यह देखने के लिए कि कौन अल्लाह के रास्ते पर चलता है। तुमने मेरी मदद की, फिर मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारी और घायल डाकू की भी मदद की। तुम्हारी नेकी का बदला अल्लाह ने दिया है। साद की आंखें नम हो गईं। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। शेख अब्दुल रहमान ने पूरे शहर को इकट्ठा किया और साद की कहानी सुनाई। फिर उन्होंने कहा, साद की बहन सिर्फ शफा की बूटी से नहीं बल्कि उसकी नेक नियत की वजह से बची। जब कोई खालिस नियत से किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। साद ने मेरी मदद की, अल्लाह ने उसकी बहन को बचा लिया। साद ने डाकू फहद की मदद की, अल्लाह ने उसे घर पहुंचाया। इस वाकये के बाद साद की जिंदगी बदल गई। शेख अब्दुल रहमान ने उसे हिकमत की किताब समझाई और साद ने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। उसकी दुकान अब सिर्फ तेल की नहीं बल्कि शफा का केंद्र बन गई। दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे। साद हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं करता, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने सिर्फ एक बार किसी की मदद की थी और अल्लाह ने मेरी जिंदगी भर मदद की। दोस्तों, साद की कहानी हमें यह सबक देती है कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह ताला हर नेकी का बदला जरूर देता है, कभी फौरन और कभी वक्त के साथ। क्या आपने कभी किसी की मदद की है और बाद में देखा कि अल्लाह ने आपकी मदद की? अपने तजुर्बे को कमेंट्स में शेयर करें और सुनहरी किस्से को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ईमान अफरोज वाकये मिलते रहें। याद रखें, भलाई का बदला अल्लाह खुद देता है।